चलो भाई, आज स्वतंत्र भारत में NDRI कहाँ पे आ गया था। स्वतंत्र भारत में इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल के क्या कर दिया था, NDRI। 1955 में बेंगलोर से कहाँ पर आ गया था, ये बेंगलोर से करनाल में स्थानांतरण कर दिया था 1955 में। 1989 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। किसको, NDRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला, 1989 में। IVF कृत्रिम ढंग से प्रथम भारतीय भैंस तैयार करने का रिकॉर्ड भी इसके नाम है भाई। क्या है, IVF कृत्रिम ढंग से प्रथम भारतीय भैंस तैयार करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, NDRI के नाम है। राष्ट्रीय जंतु पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पे है, करनाल में। कब स्थापना हुई थी, 1985 में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल 2011 गरोंडा करनाल में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल 2011 गरोंडा करनाल में। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश का प्रथम केंद्र है ये। क्या है, सेंटर ऑफ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है भाई ये, क्योंकि जो पिछले पेपर देखोगे उस पे देखोगे कि इजराइल से जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं इजराइल की मदद से, वो सारे प्रोजेक्ट पूछे जा रहे हैं। पिछले जो 2 साल के या 3 साल के पेपर उठा के देखोगे वो पूछे जा रहे हैं। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेशन फॉर वेजिटेबल्स 2011 गरोंडा करनाल में। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश का प्रथम केंद्र। NCC एकेडमी कहाँ पे है भाई, अराईपुरा करनाल में है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पढ़ते हैं आज। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, मामा भांजा सराय कहाँ पे है, गरोंडा करनाल में। गरोंडा में और क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेशन फॉर वेजिटेबल भी गरोंडा करनाल में है। कर्ण झील या चक्रवर्ती झील, कर्ण झील या चक्रवर्ती झील कहाँ पे है, उचाना, उचाना करनाल। और किसके नाम पे थी ये, राज्यपाल BN चक्रवर्ती के नाम पर इसका नाम चक्रवर्ती झील पड़ा था। कर्ण झील, कर्ण किसके नाम पे पड़ा था, राजा कर्ण, सूर्य के पुत्र कर्ण के नाम पर। पराशर तालाब, पराशर तालाब कहाँ पे है बच्चों, बहलोलपुर करनाल में। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए यहीं से बाहर निकाला था। पराशर से कुछ और भी तो पढ़ते हैं, पराशर मेला भी तो है ना, कहाँ पे है वो, करावड़ी में लगता है पराशर का मेला करनाल। और पराशर तालाब कहाँ पे है, बहलोलपुर करनाल में। गांधी मेमोरियल हॉल करनाल, पुराना नाम क्या था इसका, विक्टोरिया हॉल। एडम हाउस करनाल। ओसिस पर्यटन स्थल कहाँ पे है, ओसिस पर्यटन स्थल उचाना करनाल में। तरावड़ी का किला तरावड़ी में ही है। किसने निर्माण करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। करनाल का किला राजा गजपत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पे ये, करनाल में ही है। अब एक बार पर्यटक स्थलों को दोबारा से रिवाइज करते हैं। मामा भांजा सराय कहाँ पे है, गरोंडा करनाल में। गरोंडा में और क्या है भाई, सेंटर ऑफ एक्सीलेशन फॉर वेजिटेबल किसकी मदद से हुआ था, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश का प्रथम केंद्र। और कर्ण झील या चक्रवर्ती झील उचाना में करनाल में, किसके नाम पे, राज्यपाल BN चक्रवर्ती के नाम पे। पराशर तालाब बहलोलपुर करनाल। पराशर का मेला कहाँ पे लगता है, तरावड़ी में। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का मजाक उठाते हुए पराशर के तालाब से ही बाहर निकाला था। गांधी मेमोरियल हॉल करनाल में, पुराना नाम विक्टोरिया हॉल। एडम हाउस करनाल में। ओसिस पर्यटन स्थल उचाना, ओसिस पर्यटन स्थल कहाँ पे है, उचाना करनाल में। तरावड़ी का किला, तरावड़ी का किला कहाँ पे है, तरावड़ी। निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। करनाल का किला निर्माण राजा गजपत सिंह ने। करनाल के किला का निर्माण किसने करवाया था, राजा गजपत सिंह ने। तपस्थली और पढ़ लेते हैं भाई। महर्षि वेदव्यास जी की तपस्थली कहाँ पे है, वस्तुली में। महर्षि वेदव्यास जी की तपस्थली आजकल आ जाती हैं भाई, किसी भी ऋषि की तपस्थली पूछ सकते हैं। पराशर ऋषि की तपस्थली कहाँ पे है, बहलोलपुर में क्या है कि पराशर तालाब भी है भाई, ठीक है। और पराशर का मेला कहाँ लगता है, तरावड़ी में, ठीक है। गौतम ऋषि की तपस्थली कहाँ पे है, गोदर गाँव में। महर्षि वेदव्यास की तपस्थली वस्तुली। पराशर ऋषि की तपस्थली बहलोलपुर। गौतम ऋषि की तपस्थली गोदरगांव। एक बार इसको पूरे पेज को दोबारा रिवाइज करते हैं भाई, ठीक है। स्वतंत्र भारत में किसका नाम, इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर NDRI कर दिया था, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1955 में बेंगलोर से करनाल में इसको स्थानांतरण कर दिया गया।
89 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। IVF इसके नाम एक रिकॉर्ड भी है भाई। कौन सा नाम है? IVF कृत्रिम मुंह से प्रथम भारतीय भैंस तैयार करने का रिकॉर्ड NDRI के नाम है भाई। राष्ट्रीय जंतु पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पे है भाई? राष्ट्रीय जंतु या पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, करनाल में ये भी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल 2011 गरोंडा करनाल में है। ये थोड़ा याद कर लेना भाई। NCC एकेडमी कहाँ पे है? रायपुरा करनाल में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मामा भांजा सराय गरोंडा करनाल में। कर्ण झील चक्रवर्ती झील कहाँ पे है? उचाना करनाल में। राज्यपाल BN चक्रवर्ती के नाम पर। पराशर तालाब कहाँ पे है? पराशर तालाब बेलोलपुर में है। पराशर का मेला कहाँ पे लगता है भाई? तरावड़ी में लगता है। और पराशर ऋषि की तपस्थली कहाँ पे है? पराशर ऋषि की तपस्थली भी बेलोलपुर में ही है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को मजाक उड़ाते हुए यहीं से बाहर निकाला था भाई। कहाँ से निकाला था? पराशर तालाब से। गांधी मेमोरियल हॉल करनाल में है। पुराना नाम विक्टोरिया हॉल है। गांधी मेमोरियल हॉल का पुराना नाम क्या है? विक्टोरिया हॉल। एडम हाउस कहाँ पे है? करनाल में है। ओसिस पर्यटन स्थल कहाँ पे है? उचाना में। ओसिस पर्यटन स्थल कहाँ पे है? उचाना में। तरावड़ी का किला तरावड़ी में ही है। निर्माण किसने करवाया था भाई? तरावड़ी का किला का पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, अब क्या रह गया अपना? करनाल का किला राजा गजपत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। करनाल में है। तपस्थली करते हैं भाई। महर्षि वेदव्यास की तपस्थली क्या है? वस्तुली में है। पराशर ऋषि की तपस्थली क्या है? बेलोलपुर में है। गौतम ऋषि की तपस्थली क्या है? गोदरगांव में है। चलो भाई, आज इस पेज के साथ अपना रिवीजन यहीं बंद करते हैं। अगले पेज के साथ फिर आते हैं। चलो भाई, करनाल को आज पूरा ही करते हैं। अगला पेज और निकालता हूँ मैं। करनाल में अब क्या बच गए अपने पास? महान व्यक्तित्व बच गए भाई। कौन बच गए? महान व्यक्तित्व। करनाल में कौन है? लियाकत अली पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था भाई। ये कहाँ से संबंध रखता है? करनाल से रखता है। कल्पना चावला का संबंध रखती है करनाल से। कल्पना चावला के बारे में पढ़ते हैं भाई। जन्म कब हुआ था कल्पना चावला का? 1 जुलाई 1961 में करनाल में हुआ था भाई। बचपन का नाम क्या था कल्पना चावला का? मोंटो था भाई। शुरुआती शिक्षा कहाँ से? टैगोर बाल निकेतन स्कूल से ली थी भाई कल्पना चावला ने। स्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ली थी भाई। नासा में चयन 1994 में हुआ था। प्रथम बार अंतरिक्ष की उड़ान कब भरी थी? 3 साल बाद 1997 में भरी थी भाई। दूसरी बार उड़ान भी 6 साल बाद 2003 में भरी थी भाई। प्रथम नासा में चयन 1994 में, प्रथम बार अंतरिक्ष उड़ान 1997 में 3 साल बाद, फिर 6 साल बाद 2003 में दूसरी अंतरिक्ष उड़ान। दूसरी भी बोल सकते हैं और अंतिम भी बोल सकते हैं। यान का नाम कंबोलिया था। मृत्यु 1 फरवरी 2003। 1, 2, 3 से हम याद रख सकते हैं। 1 तारीख, दूसरा महीना 2003 में उनकी मृत्यु हो गई थी यान की में कुछ खराबी आने के कारण। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है भाई। ये करनाल में नहीं है। कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार शुरुआत 2010 में हुई थी भाई। ये भी याद रखना। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? 2010 में। ये किसको दिया जाता है भाई? कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार महिलाओं को दिया जाता है, उनके कुछ अच्छे कार्य करने के कारण। अजमेर चोपड़ा कौन है भाई? करनाल से संबंध रखता है। अजमेर चोपड़ा बास्केटबॉल का खिलाड़ी है। शिबा मोगन कौन है भाई? पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी है, वह मैच रेफरी है भाई। क्वीन ऑफ बास्केटबॉल बोला जाता है किसको भाई? शिबा मोगन को क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। ठीक है। अनीस बनवाला शूटिंग प्लेयर है भाई। कहाँ से संबंध रखता है? यह भी करनाल से संबंध रखता है। मेहताब और विक्रमजीत विर्क अभिनय क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम कमाया है भाई। ये भी किससे संबंध रखते हैं? करनाल से। कौटिल्य पंडित, जिसको गूगल बॉय ऑफ हरियाणा बोला जाता है भाई, ये कोहंडा गांव से करनाल में से संबंध रखता है भाई। अब इसको रिवाइज करते हैं। महान व्यक्तित्व लियाकत अली करनाल से संबंध रखते हैं। कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थी। कल्पना चावला कहाँ से संबंध रखती हैं? करनाल से। जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम मोंटो। शुरुआती शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से इन्होंने स्टार्ट की थी भाई शुरुआती शिक्षा। स्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी से चंडीगढ़ से
इन्होंने स्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ली थी। नासा में चयन 1994 में, प्रथम बार अंतरिक्ष उड़ान 1997 में, दूसरी बार या अंतिम बार अंतरिक्ष उड़ान 2003 में। यान का नाम कंबोडिया। कल्पना चावला कितनी बार अंतरिक्ष में गई थी? 2 ही बार गई थी। प्रथम बार में वापस आ गई थी, दूसरी बार में उनमें कंबोडिया नाम के जहाज़ में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण उनका जहाज़ खराब हो गया था, जिनसे वो वापस नहीं आ पाई। 2003 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। ठीक है। कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र में है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार शुरुआत 2010 में हुई थी भाई कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार की। ठीक है। अजमेर चोपड़ा बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। शिबा मोगन पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी व मैच रेफरी हैं भाई, क्वीन ऑफ बास्केटबॉल बोला जाता है। अनीस बनवाला शूटिंग प्लेयर है भाई। मेहताब विक और अभिनय विक्रमजीत विर्क अभिनय क्षेत्र से आते हैं भाई। कौटिल्य पंडित गूगल बॉय ऑफ हरियाणा बोला जाता है, कोहांड गांव से है भाई। ठीक है। धन्यवाद।